हेलो दोस्तों, आप सभी का माइंडफुल कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक लेके आए हुए हैं, कैलेंडर। कैलेंडर जो हर एग्जाम में कम से कम एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब हम देखते हैं कैलेंडर है क्या, इस पर हम देखते हैं। कैलेंडर हम यूज कौन सा करते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? पंचांग। पंचांग कैलेंडर है, इसमें प्रथम सप्ताह होता है चैत और अंतिम माह होता है फागुन। और अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं। इसमें जनवरी से वही जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर में। और एक माह में 31 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, 28 29 दिन भी होते हैं। अब वर्ष भी दो टाइप के होते हैं। सामान्य वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है, मतलब सिंपल ईयर और लीप ईयर। अब सिंपल ईयर में क्या होता है, 365 दिन होते हैं, मतलब फरवरी कितनी होगी? 28 की। जिसमें 29 फरवरी हो जाती है वो क्या हो जाता है? लीप ईयर हो जाता है। लीप ईयर के जनक कौन है? लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष के जनक जूलियस सीजर को माना जाता है। जूलियस सीजर को माना जाता है। जूलियस सीजर को माना जाता है। दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतः अगर विभाजित होता है तो वह क्या होगा? लीप वर्ष होगा। अगर 2024 दिया गया है, वो क्या है? पिछले डिजिट अगर हमारे 4 से विभाजित है, 4 से 24 मतलब पूरा विभाजित हो जाएंगे, वो क्या होगा? लीप वर्ष होगा। अब इसमें फरवरी 29 को होती है। लीप वर्ष के पहले और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। अगर 1 जनवरी 2024 को सोमवार है, 1 जनवरी 2024 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2024 को क्या होगा? पहले और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है, मतलब सोमवार से एक दिन क्या होगा? मंगलवार हो जाएगा। तो मतलब 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन था? मंगलवार था। अब इतना आ गया, हम अब सिंपल ईयर्स देखते हैं क्या होता है। साधारण वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं तथा साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है। पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है। अब इसमें 1 जनवरी, भाई 31 दिसंबर 2024 को मंगलवार पड़ गया, फिर 1 जनवरी 2025 को क्या हुआ? आप पहले 25 को देखते हैं। ये हमारा लीप ईयर तो नहीं है, 4 से पूर्णतः फिर 25 नहीं करता है, इसलिए यह लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है। और 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? बुधवार था। हाँ, बुधवार था। अब 31 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन है देखते हैं। आज हमारे पास 28 दिसंबर है। 28 दिसंबर 2025 है, तो क्या है? रविवार है। फिर 29 दिसंबर को क्या होगा? सोमवार। फिर 30 दिसंबर को क्या होगा? मंगलवार। फिर 31 दिसंबर को क्या होगा? बुधवार। मतलब बुधवार। मतलब क्या बताया गया? पहला दिन सेम होगा और अंतिम दिन, पहला दिन और अंतिम दिन क्या होगा? सेम होगा। वो क्या होगा? सिंपल ईयर होगा। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अब हम उसके बाद बात करेंगे शताब्दी। फिर शताब्दी होता है, फिर कौन सा मंथ कितने दिन में कौन सा मंथ सेम होता है, दोबारा रिपीट कब होता है, ये सब हम बात करेंगे। शताब्दी वर्ष क्या है? कुछ अपवाद हैं। केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं जो 4 से नहीं 400 से विभाजित होते हैं। जैसे ये 400 से विभाजित होगा, मतलब ये लीप शताब्दी वर्ष है। 800 भी क्या होगा? 400 से विभाजित होगा, ये भी क्या है? लीप वर्ष है। 4800 भी क्या होगा? 400 से विभाजित होगा, ये भी क्या है? लीप वर्ष है। 3200 भी क्या है? लीप वर्ष है। 2400 वर्ष भी लीप ईयर है। अब नोट में क्या है? 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, ये वर्ष क्या होते हैं? सामान्य वर्ष होते हैं, ना कि लीप वर्ष होते हैं, क्योंकि ये 400 से विभाजित नहीं होते। ये 4 से विभाजित होते हैं लेकिन 400 से विभाजित नहीं होते हैं। इस वजह से ये क्या है? सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष। शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं है। साधारण वर्ष के वे माह जिनका पहला दिन और पूरा मंथ जो होता है सेम होता है, वो कौन कौन से मंथ हैं? अगर 1 जनवरी 2025 को बुधवार है, तो 1 अक्टूबर 2025 को भी क्या होगा? बुधवार होगा। ये मंथ पूरा क्या होगा? मंथ भी क्या होगा? पूरा सेम होगा। ऐसे ही फरवरी, 1 फरवरी को जो दिन होगा वो मार्च में भी होगा, और
नवंबर में भी दिन होंगे, वही पूरा मंथ सेम होगा। अप्रैल में जो मंथ होंगे दिन होंगे वही जुलाई में दिन होंगे, जो सितंबर मंथ में दिन होंगे वही दिसंबर मंथ में भी दिन होंगे। लीप वर्ष के वे हैं माह जिनका प्रथम दिन और मंथ पूरा सेम होता है, वो कौन कौन से हैं? अगर हम बात करते हैं इस पर, लीप ईयर के लिए रिपीट रिपीट मंथ, अगर 1 जनवरी 2024 को सोमवार मंडे मतलब है मंडे है, तो 1 अप्रैल 2024 को भी क्या होगा? मंडे होगा। ये मंथ क्या होंगे? सेम होंगे। और फिर वही मंथ 1 जुलाई में भी क्या होगा? पूरा रिपीट होगा। सेम मंथ क्या होंगे? रिपीट होंगे। डे मंथ में रिपीट होगा। फिर फरवरी अगस्त भी रिपीट होगा, मार्च नवंबर भी रिपीट होगा, सितंबर और दिसंबर भी रिपीट होगा। ऐसा कौन से मंथ हैं जो साधारण वर्ष में भी और लीप वर्ष में भी सेम होते हैं? मार्च नवंबर मंथ बिल्कुल दोनों में सेम होता है, लीप वर्ष में भी और सामान्य वर्ष में भी सेम होते हैं। सितंबर और दिसंबर भी सेम होते हैं। अप्रैल और जुलाई ये महीने साधारण वर्ष और लीप वर्ष में सेम होते हैं। अब इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हम लोग जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बहुत जल्दी समय हमारा बचे, उसकी वजह से सॉल्व करने के लिए इतना हम लोगों को बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब उसके बाद आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। उसके बाद सम दिन मतलब ऑड डे के विषय में जानकारी आप लोगों को हम देंगे, और उसके बाद इसमें हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और 100 वर्षों के अतिरिक्त दिनों की संख्या भी हम काउंट करेंगे। कैसे 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, 200 वर्ष में 200 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, ये सब हम जानकारी आपको देंगे। और उसके बाद हम उस पर क्वेश्चन सॉल्व करना करते हैं। विषम दिन मतलब ऑड डे, एक्स्ट्रा डे। दिए गए दिनों की संख्या को 60 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही क्या होता है? एक्स्ट्रा दिन होते हैं। इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 6 से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि 7 दिन के बाद रिपीट होने लगता है, वही रिपीट होने लगता है। जैसे साधारण वर्ष में 52 सप्ताह में एक विषम दिन होता है। विषम दिन मतलब इस साधारण वर्ष में 365 दिन 365 दिन होते हैं। 365 को हम 60 से भाग करते हैं। 7 पंजे 35, 36 में से 35 गए तो बचा 1, बचा कितना? 15, 7 दूनी 14। ये जो 1 है वो क्या है? एक्स्ट्रा दिन मतलब विषम दिन। ये क्या है? 52 सप्ताह 52 सप्ताह है। ऐसे ही अगर हम लीप ईयर निकालें, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, और ये 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35, क्या 1 बचा? 7 दूनी 14, बचा कितना? 2। ये क्या? 2 है विषम दिन, ये क्या है? सप्ताह। 52 सप्ताह 2 विषम दिन, 2 विषम दिन होते हैं। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, इतने में कोई डाउट नहीं होगा। 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होते हैं। 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होते हैं। अच्छा, ये 24 लीप ईयर होते हैं, तो ये हमें कैसे जानकारी मिली? अब हम 100 वर्ष हैं मतलब हम 99 तक 100 वर्षों में है, तो इसलिए 99 तक हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? अगर हम 99 को 4 से डिवाइड करते हैं, 24 चौको 96, 24 चौको 96 मतलब 24 क्या होगा हमारे पास? 24 लीप ईयर होंगे। 100 क्या होगा? सामान्य वर्ष होगा। ऐसे ही ये 300 से 400 के बीच में क्या होगा? 25 होंगे लीप ईयर।
क्योंकि एक एक बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, लीप ईयर 400 वर्षों में कितने होंगे, 25 वर्ष होंगे लीप ईयर। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 5। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 5। कैसे, देखते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं और 100 सालों की बात की जा रही है, तो मतलब कितना हुआ, 36,500। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी, 5 बताई हमने। 365 को एक साल वर्ष में 365 दिन होते हैं, 100 से हमने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 36,500। अब इसमें 24 लीप ईयर है तो हम वो क्या करते हैं, लीप ईयर को जोड़ देते हैं तो कितना हुआ, 36,524 होता है। अब ये क्या है, लीप ईयर। 36,524 को 7 से भाग करते हैं, 7 पंजे 35, बचा 1, 5 7 दूनी 14, 1 बचा 2, 7 एक कम 7, 5 54, 7 अठे 7 सते 49। तो ये क्या है, 5 क्या है, विषम दिन, विषम दिन। ऐसे ही 200 वर्षों को निकालेंगे। अब ये 7 कैसे हुआ भाई, 7 दिन के बाद रिपीट होने लगता है। अगर 7 दिन के बाद रिपीट होगा, 7 3 कितना होता है, 10। ठीक है, इसलिए 7 फिर 3 लिखा हुआ, 7 दिन के बाद क्या सप्ताह रिपीट होने लगता है, इस वजह से 7 3 10 लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास विषम दिन होते हैं। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, इतने में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अब ये लास्ट है क्या है, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 21 जाएगा। इसका एक बार आप लोग इसकी शॉर्ट ले लीजिए, उसके बाद हम, अच्छा हाँ, एक चीज और बताना भूल गए हम लोगों आप लोगों को, किसी भी दिन में, किसी भी दिन में 7 डे या 14 डे या 28 डे या फिर जितने भी सप्ताह जोड़ने पर या घटाने पर वही दिन रिपीट होता है, वही दिन प्राप्त होता है। अगर हम सोमवार, 1 तारीख को सोमवार है, फिर 8 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा, फिर 15 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा, फिर 22 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा, फिर 29 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया है समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन पर। यदि आज रविवार है तो 58 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। ये 58 दिनों हमने बताया था ना, दिनों को क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। यहां जो साइड में करते हैं, 58 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 अठे 56, बचा कितना, 2। 2 क्या बचा, ये विषम दिन। अब रविवार, रविवार में ये 2 दिन जोड़ देंगे, रविवार में 2 दिन जोड़ देंगे। रविवार, रविवार में 2 दिन जोड़ा, क्या होगा, मंगलवार। चलो देखते हैं। अब इसमें थोड़ा एक कोड हम लिखा देते हैं आप लोगों को। ये अगर दिन है, चलो ऐसे लिख लेते हैं, सोमवार पहला दिन, मंगलवार को 2 नंबर पर लिख देते हैं, बुधवार को 3 दिन, गुरुवार को 4, शुक्रवार को 5, शनिवार को 6, रविवार को 7 या फिर 0। क्यों, क्योंकि 7 के बाद फिर क्या होगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रविवार को हम 0 लिखते हैं, फिर 2, तो मतलब 2 नंबर आया, 2 नंबर क्या है, मंगलवार। समझ में आया कैसे लिख लिया मंगलवार। अब ये है, यदि किसी महीने की 8 तारीख को मंगलवार है, अगर इस महीने में 8 तारीख को मंगलवार था,
डेट क्या थी, 8 तारीख को क्या था, मंगलवार, मंगलवार। और फिर तो मंगलवार हो तो उसी महीने की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा, 24 तारीख, 24 को कौन सा डे है, डे आपको ज्ञात करना है। डेट को डेट से घटा देते हैं, मतलब 24 में से 8 घटाया कितना बचा, 16, 16, 16 को हम 7 से जितना बचता है, जितना माइनस करने पाया, 24 में से 8 को घटाया तो कितना आया, 16, 16 को हम 7 से भाग कर देते हैं, 16 को 7 से भाग किया, क्या हुआ, 7 दूनी 14, बचा कितना, 2, 2 बचा। अब 2 को जितना बचा 2, ये और ये मंगलवार भी क्या होता है, 2, मंगलवार को भी क्या कहते हैं, कोड क्या लिखा था, 2। अब ये 2 जितना दिन बचा है वो जो जोड़ दे, 2 2 कितना होता है, 4, 4 को क्या है, 4 मतलब क्या होता है, गुरुवार, मतलब क्या होगा, 24 तारीख को क्या होगा, गुरुवार। 8 तारीख को मंगलवार है तो 8 देखो, 8 को मंगलवार है तो 24 तारीख को कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा। कैसे हमने निकाला, चलो निकाला ठीक है, लेकिन हम एक बार चेक भी कर लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं कैसे, 8 तारीख को मंगलवार है, 8 तारीख को मंगलवार है भाई, 7 दिन के बाद हमारा दिन रिपीट होता है, 8 7 15, 15 को भी क्या होगा, मंगलवार होगा, 15 7 22, 22 को भी क्या होगा, मंगलवार होगा, 23 को क्या होगा, बुधवार होगा, और 24 को क्या हो जाएगा, 24 को क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। समझ में आया, देखिए समझ में आया। सवाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन भी लिखे आप। 6 तारीख को 26 तारीख में से माइनस करते, 26 में से 6 को माइनस किया, कितना बचा, 20, 20 को हम 7 से भाग किया, 7 से भाग के 7 दूनी 14, बचा कितना, 6, 6 दिन बचा। अब ये सोमवार है, सोमवार को हम कोड क्या लिखा था हमने, 1, सोमवार का 1, 1 को हम 6 में जोड़ देते हैं, कितना हुआ, क्या हुआ, 7, 7 को क्या कहते हैं, रविवार। अच्छा ये रविवार हुआ कि नहीं, कैसे देखते हैं, चलो इसको भी देख लेते हैं, रविवार है कि नहीं, सही है कि नहीं। देखो 6 को सोमवार है तो 7 6 कितना होता है, 13, 13 को भी क्या होगा, सोमवार, 13 7 21, 21 को भी क्या होगा, सोमवार होगा, 21 7 28 को भी क्या होगा, सोमवार। ठीक है, सही किया हमने, 7 6 13, 13 7 13 7 20 होता है, 13 7 20, ये 27 पड़ेगा, वही तो डॉट हुआ, और 26 को क्या होगा फिर भाई, 27 को सोमवार है तो 26 को क्या हुआ था, रविवार। समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि किसी महीने की 6 तारीख को सोमवार है तो उसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, 26 में से 6 को घटाया, 20 बचा, 20 को 7 से भाग किया तो 6 दिन आया, 6 दिन को सोमवार में जोड़ दिया, सोमवार को 1 होता है, 1 6 7 दिन, 7 दिन रविवार, 6 को मतलब सोमवार था तो 6 7 6 13, 13 को सोमवार था, 20 को भी सोमवार हुआ, 13 7 20, 20 7 27, 27 को सोमवार था, फिर 26 को क्या था, सोमवार से एक माइनस चले जाते, पीछे चले जाते तो क्या हुआ था, 26 को रविवार था। माइंडफुल कोचिंग क्लासेस को शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।